वहीं नालंदा की अगर बात करेंगे तो नालंदा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी 2015 को हमने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया था। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पास 50 एमएलए की ताकत होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमें मुख्यमंत्री पद से कोई हटा देता। अगर मुझे मुख्यमंत्री के पद पर से नहीं हटाया जाता तो 5 साल तो दूर की बात है, हम बिहार में 2 वर्षों में भी टेकुआ की तरह सीधा कर देते। हमारा 50 को एमएलए रहते हैं लेकिन वो हिम्मत है, लेकिन हमारा टिप्पणी कहते हैं और ना कहते हाल तो 5 वर्ष ना 2 वर्ष में हम बिहार के टकुआ सोच कर देते हैं। और वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं। सुनिए। माननीय जीतन राम मांझी जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने क्या कहा है मैं नहीं जानता, इतना यह भी कहा है कि मैं मरते दम तक माननीय नीतीश कुमार जी की नीतियों के साथ हूं। तो यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने अपनी नीतियों के प्रति और नेतृत्व के प्रति जो एकजुटता दिखाई है, यह भी एक काबिल तारीफ परिघटना है। इसको भी, इस संदर्भ को भी मूल रूप में इस रूप में देखना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है कि मेरे पास 50 विधायक रहते तो मैं बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है। निश्चित तौर पर जिसके पास इतना बड़ा संख्या में विधायक रहेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति को प्रभावित करेंगे। लेकिन जिस शख्सियत ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया। सबको पता है और मांझी जी बड़े आदमी हैं, उनको तो और पता है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बहुमत का होना, एमएलए का होना आवश्यक है। अगर एमएलए होता तो 2 साल क्या, वो 5 साल भी रह पाते। लेकिन अगर 5 साल रहते या 2 साल रहते, उसमें बिहार में विकास का जाल बिछाते, न कि टेकुआ की तरह सीधा करने की बात करते। बिहार के आवाम अमन चैन के साथ बिहार को विकास चाहता है। और मुझे है मांझी जी अभी महागठबंधन में है, फिर चुनाव 2025 में होगा। कोशिश करें कि 243 में 200 से ऊपर सीटें महागठबंधन को आए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलटी मारने के कला में महारत हासिल है, जिस तरह से वो कभी दलितों का अपमान करते हैं, कभी हर एक कास्ट को अपमान करते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। माननीय जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही कहा कि इस तरह का अवसर मिले तो वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। उनको एनडीए जैसे बड़े दलों का संगत चाहिए। यह बात तो तय है कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है, इससे मांझी जी भी चिंतित हैं। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी जो है बिहार के बारे में जानकारी रखता हो, आज की परिस्थिति में जो बिहार की पूरी स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरह के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा बिहार इससे दुखी है। माननीय मांझी जी तो तत्काल चुप रहे, लेकिन चुनावी वर्ष में उन्होंने अपनी वेदना अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को बता दी है। बड़ा महत्वपूर्ण था कि जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब तमाम तरह की चर्चाएं हुई, अंतरात्मा की आवाज़ आई, अंतरात्मा को देखकर मांझी जी को बनाया गया है, आवाज़ सुन के। लेकिन जब मांझी जी को हटाया गया तब न जाने अंतरात्मा की आवाज़ क्यों नहीं आई कि एक दलित को हटाया जा रहा है। दलित को वोट जरूर चाहिए, लेकिन दलित को सम्मान ना मिले यह कतई उचित नहीं है। और वही हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जानना ये चाहेंगे, जिस तरह के बयान जीतन राम मांझी आज दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तभी तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। देखिए, जीतन राम मांझी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री थे और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और फिर जिस तरीके से राजनीति है, राजनीति होती है,
फिर वो सत्ता में नहीं रहे, यानी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और फिर नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो ठीक है, राजनीति में हर किसी को मौका उतना नहीं मिलता जितना उसकी चाहत होती है, या हर किसी की चाहत पूरा नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से वो बातों को रख रहे हैं कि अगर 50 विधायकों का साथ होता तो वो फिर लंबे समय तक यहाँ पे होते, और यदि वो होते तो 5 नहीं 2 साल में लोगों को, यानी जो इस तरीके के तत्व हैं उनको टेकुए की तरह सीधा कर देते। तो जाहिर तौर पे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों के साथ आदमी के जो हाथ है वो बंधे होते हैं, या फिर कोई निर्णय लेना हो, या कोई बड़े जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वित करना हो, तो उसमें कई सारी मजबूरियां होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि जीतन राम मांझी को जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो परिस्थिति थी ऐसी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया था। तो जाहिर तौर पे उन्हें जो जैसा मौका मिला उस अनुसार वो काम किए। अब चूंकि अपने लोगों के बीच में वो हैं और जनप्रतिनिधि हैं, एक बड़े नेता हैं बिहार के, तो जाहिर तौर पे अपने लोगों के बीच अपनी बातों को, अपनी क्षमता को वो रखेंगे ही, और कोई भी राजनेता जो है वो रखता है। और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है कि अगर ऐसा होता तो फिर परिस्थितियां कुछ और होती, या फिर उनके अपने जो कार्य दक्षता है, प्रशासनिक क्षमता है, उसको दिखाने का उन्हें मौका मिलता और वो बेहतर करते। तो जाहिर तौर पे आगे सामने आने वाले समय में चुनावी वर्ष भी है और अपने लोगों के बीच वो बातों को रख रहे हैं। अब इस बयान को बीजेपी जो है अपने तरीके से सरकार और महागठबंधन की सरकार जो है उसको निशाने पर ले रही है। कई सारे लोग जो है वो दलित और महादलित जैसी बातों को लाकर अपने तरीके से राजनीतिक बयान जो है वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए, वही बयान है जब अपने समय में सही होता है, लेकिन वो परिस्थितियां अलग हो जाए तो उसी बात को बदलकर कहने में राजनेता और राजनीतिक पार्टियां देर नहीं लगाती। बीजेपी जिस तरीके से बातों को कह रही है या हमेशा कहती है कि अभी चोर दरवाजे से आरजेडी यहाँ पे सत्ता में आई है, लेकिन 2015 में जब मैंडेट मिला था, आरजेडी जेडीयू जब साथ में थी और खुद बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो वो भी उसी तरीके से आई थी। लेकिन अपने समय को लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरे पर निशाना जरूर साधते हैं। तो बहरहाल इस परिस्थिति को भी अपने राजनीतिक हिसाब से, चाहे वो बीजेपी विपक्ष में वो कह रही है, और जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो अपने तरीके से यहाँ पे उनकी बातों को ले रहे हैं। चूँकि महागठबंधन के घटक दल में एक हम जो है वो बड़ी एक प्रभाव की पार्टी है, और जीतन राम मांझी एक बड़े नेता हैं। जी शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों से